शराब पीकर जा रहा था अपने घर एक व्यक्ति। उसकी गाड़ी मोड़ पर नहीं रुकी तो वह कुएं में गिर गया। 6 घंटे तक वहीं बैठा रहा और फिर लोगों से मदद मांगी और लोगों ने उसे बाहर निकाला। उसे उसकी पत्नी का डर इतना था कि घर पर क्या जवाब देगा। इस पर उसने फर्जी लूट और कुएं में फेंकने की कहानी रच डाली और पुलिस के पास पहुंच गया। वहीं आपको बता दें कि पुलिस भी उसकी हालत देखकर उसके बयानों के आधार पर लूट और हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर चुकी थी। बाद में इस पूरे प्रकरण में उस शराबी की पोल खुल गई। सिमरोल क्षेत्र स्थित पिपलिया लोहार की गिरिराज विला में रहने वाले संजय पिता रतिराम यादव ने सिमरोल थाने में केस दर्ज कराया था कि बीती 9 मई को वह घर जा रहा था और रास्ते में 3 बदमाशों ने उसे रोका और उसके साथ मारपीट करते हुए उसे और उसकी बाइक को कुएं में फेंक दिया। करीब 6 घंटे तक वह कुएं में ही पड़ा रहा। फिर एक राहगीर के आने की आहट सुनकर उसने मदद के लिए गुहार लगाई। फिर राहगीर ने अन्य की मदद से उसे बाहर निकाला। उसके कहे अनुसार सिमरोल थाने में अज्ञात लुटेरों पर केस दर्ज हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी उमाकांत चौधरी की टीम आरोपियों की तलाश में जुट गई। चौधरी ने सबसे पहले संजय के बताए अनुसार वहां से सीसीटीवी कैमरे चेक किए जहां से वह घर के लिए निकला था। इस बीच पता चला कि वह एक शराब दुकान पर शराब खरीदने गया और कैमरे में कैद हो गया। कुछ अन्य साक्ष्यों की जांच की तो पता चला कि संजय झूठ बोल रहा है। उससे सख्ती से पूछताछ करने पर पता चला कि वह शराब के नशे में बाइक से आ रहा था और मोड़ पर एक कुएं में बाइक मोड़ने के चक्कर में गिर गया और वह रात भर मोटर के सहारे बैठा रहा। सुबह शराब उतरी तब लोगों से मदद लेकर बाहर आया। उसे डर था कि पत्नी को क्या बताएगा कि रात भर कहाँ रहा। इस पर उसने पुलिस का सहारा लिया और झूठी लूट की कहानी रच दी। 9 मई की रात में एक व्यक्ति कुएं में गिरा हुआ था और उसके द्वारा अगले दिन थाने में आके रिपोर्ट की कि उसको जो है कोई 3 जो अज्ञात बदमाश हैं उन्होंने उसको रोका, उसकी बाइक को, और जब वो नहीं रुका तो 2 लड़कों ने उस पर हमला किया और जिससे उसको चोट आई और डिसबैलेंस होकर वो उसकी बाइक से गिर गया और इसको उठाकर उन्होंने कुएं में फेंक दिया और बाइक लूटकर और मोबाइल लूटकर वो ले गए। इस पूरी घटना को देखते हुए पुलिस के द्वारा हमारे जो हत्या के प्रयास और लूट की धाराओं में, बीएनएस की धाराओं में इसमें अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में ली। इस संपूर्ण घटनाक्रम को जब मेरे द्वारा स्वयं भी इसका पर्यवेक्षण किया गया तो हमने पाया कि इसके जो व्यक्ति है संजय यादव, ये ढाबे पे काम करता है और रात को करीब 12:30-1 बजे की बता रहा था ये सारी चीज़ें कि मैं इस तरीके से घर आ रहा था। लेकिन उसकी बहुत सारे जो कथन थे और जो चीज़ें आ रही थी उसमें विरोधाभास था। उस बात को लेकर पुलिस की अलग अलग टीमें हमने लगाई और सीसीटीवी फुटेज आसपास के जो रास्ते हैं उनमें जहाँ भी मिल रहे थे हमें तिलौर खुर्द से लेके गिरिराज वैली जहाँ ही रहता है वहाँ के, और उसके अलावा आने जाने वाले अन्य रास्तों पर शिवनगर और बाईपास, तेजाजी नगर, इस तरह के रास्तों के हमने सीसीटीवी फुटेज जुटाए। साथ में इससे भी पूछताछ की, जिन लोगों ने इसको मॉर्निंग में निकाला था कुएं से उन लोगों से भी हम लोगों ने पूछताछ की। इन सारी पूछताछ के बाद हमें ये समझ में आया कि इस कुएं में भी हमें सर्च कराना चाहिए। काफ़ी उसमें पानी था, मटमैला पानी था, कुछ दिख भी नहीं रहा था और गहरा भी था। तो हमने अगले दिन क्रेन बुलाई और वहाँ पे जब सर्च कराया तो वो बाइक जो इसने लूटना बताया था वो बाइक उसी कुएं में हमें मिली और उसके बाद ये सारी कहानी एकदम क्लियर हो गई कि ये झूठ बोल रहा है। और फिर बाद में हमने और इन्वेस्टिगेशन किया तो हमने ये पाया कि ये शराब पीने का आदी है। तिलौर खुर्द में हमने जो वाइन शॉप है वहाँ से उसी रात में लगभग 10:30 बजे इसके द्वारा शराब खरीदी गई थी और बाद में जो जिस ढाबे पे काम करता है उसके द्वारा भी बताया गया कि ये शराब रोज़ खरीद के और रोज़ पी के और घर जाता है। और साथ में जो इस घटना स्थल है वहाँ से 1 मिनट पहले जो टर्न है लोहार पिपलिया गाँव का, वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज हमें एक मिला जिसमें ये व्यक्ति जा रहा है और मोबाइल पे बात कर रहा है और इसने अपने कथनों में ये बताया कि मैंने उस समय ना मोबाइल पे बात नहीं की थी, जबकि सीडीआर की रिपोर्ट भी निकाली है तो उससे स्पष्ट था कि इसके लिए लगातार एक व्यक्ति से बात चल रही थी। तो निश्चित रूप से ये शराब के नशे में भी था, मोबाइल पे बात भी कर रहा था और वो सकरा रोड है जो इसके घर जाने का रास्ता है और एकदम टर्न पे ही कुआं है जिसकी मुनेर भी बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है। तो ये अपने आपा होते हुए उसमें गिर गया और लकीली ये बच भी गया क्योंकि बहुत पथरीला और वैसा है, लेकिन नीचे पानी होने से
ये बाइक के साथ गिरा होगा और उसमें फिर इसको सुबह इसके पड़ोसियों ने और परिवार वालों ने रिकवर किया। इस प्रकार से ये पूरी घटना जो हुई थी ये इसमें कहीं भी सच्चाई नहीं पाई गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी कर रही है, अलग अलग साइंटिफिक एविडेंस और लोगों से पूछताछ के आधार पे हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। सर मुख्य कारण क्या रहा छुट्टी कहानी जो बड़ी? इससे तो हम लोग लगातार पूछ रहे हैं, लेकिन वो यही कह रहा है कि नहीं सर मेरे साथ तो इसी तरह की घटना हुई है, और ये कहना उसका कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है कि कोई व्यक्ति लूट के बाइक ले जाएगा और फिर अगले दिन आके और उसको कुएं में फेंक के जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही झूठ बोलने वाली बात है, और इसके द्वारा गलत तरीके से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो उसके परिवार में कोई विवाद ना हो उससे बचने के लिए, और चूंकि ये नशा करके और आ रहा था तो उस बात से बचने के लिए इसको लगा होगा कि कुएं में तो बाइक है और पानी भरा हुआ है तो बाइक तो मिलेगी नहीं और कोई सर्च भी नहीं करेगा, तो उसने एक पूरी कहानी बताई है। तो उस आधार पे हम लोग इसको पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और शीघ्र ही हम इसमें जो हमारा जो केस है उसमें हम आगे इसके खात्मे की कार्रवाई की होगी। सर पत्नी से कोई विवाद ना हो या पत्नी की अभी जो आसपास के लोगों से पूछताछ की है और पड़ोसियों से पूछताछ की, इसके किराएदार हैं उन लोगों से पूछताछ की है, और हम लोगों ने भी जो समझा है उसके आधार पे तो अभी यही लग रहा है कि यही एक कारण समझ में आता है कि ये कहीं ना कहीं शराब के नशे में तो था, ये तो क्लियर है, और उससे ही बचने के लिए कि कहीं मेरे मतलब परिवार के लोग क्या कहेंगे उस कारण से इसने झूठ बोल के और ये पूरी रिपोर्ट की है। और हमारी जो सिमरौल पुलिस की टीम है और पूरे सारे जो लोग लगे हुए हैं उन्होंने पूरी तत्परता से इसमें कार्रवाई करते हुए इस पूरे केस का पूरा संबंधित व्यक्ति की निश्चित रूप से बिल्कुल, जब भी इस तरह के केसेस आते हैं तो पहले तो हम सारे एविडेंस, चूंकि वो तो अपनी बात पे अभी भी है कि मेरे साथ तो ये घटना हुई है, लेकिन कहीं से भी ये सारी जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है और जो लोगों का कथन है, उसके आधार पे तो ये बिल्कुल झूठ लग रहा है। और इसमें हम जैसे ही इसकी खात्मे की रिपोर्ट प्रस्तुत होगी उसके बाद इस पर भी हम जो झूठी रिपोर्ट करने की कार्रवाई है वो हम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।